हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करने वाला हूँ आईजीएल के शेयर के बारे में, यानी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में। स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक हमें फ्राइडे के सेशन में यहाँ मार्केट में ऊपर के लेवल से एक बहुत बढ़िया करेक्शन देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हो आप। 200 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में देखा जाए तो 300 पॉइंट के करीब ऊपर से हाई से गिरे हम लोग। लेकिन ऐसे में आईजीएल की बात करें तो 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा है। गाइस, वैसे तो अगर इस स्टॉक का अगर आप 3 से 4 महीने का चार्ट खोल के देखेंगे तो आप देखोगे कि ऊपर के लेवल से कंटिन्यू एक सेलिंग प्रेशर चल रहा है स्टॉक में अराउंड 600 से। और उस 600 से जो फॉल हुआ था स्टॉक में, कहीं ना कहीं 460-70 के लेवल्स तक स्टॉक आपको डायरेक्ट गिरता हुआ दिखा था। बट उसके बाद अभी स्टॉक में जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये कि इसी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था काफी टाइम से। 500 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आ रही थी, लेकिन फ्राइडे के सेशन में 500 रुपए के ऊपर स्टॉक कहीं ना कहीं निकलता हुआ दिखा है, 500 रुपए के ऊपर बंद होता हुआ दिखा है। तो एक तरीके से आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं इस चीज को। प्लस 1.5% की तेजी थी वीक मार्केट में, जहां पे मार्केट में इतनी अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली, प्रेशर देखने को मिला, वहीं पे स्टॉक आपको 1.5% तेज दिखा। गाइस देखिए, देखा जाए ना तो जो स्टॉक मार्केट से पहले करेक्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट वो यहाँ से उल्टा तेजी दिखा रहे हैं। ऐसा मैंने आप सभी के साथ कल की वीडियो में भी मेटल स्टॉक्स के बारे में शेयर कर रहा था, जहां पे मार्केट 18,000 पे थी। पूरा मेटल इंडेक्स कहीं ना कहीं डेली बेस पे लोअर लो लगाता हुआ दिख रहा था आपको। वहीं पे मैं अब इंडेक्स देखो, निफ्टी देखोगे आप तो 17,000 पे आ गई है, लेकिन मेटल इंडेक्स कहीं ना कहीं नीचे के लेवल से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ऐसे ही आईजीएल में भी जो देखने को मिल रहा है, सबसे पहले तो हम सभी ने देखा कि एक 600 रुपए से करेक्शन शुरू हुई थी स्टॉक की, जो कि 500 रुपए तक, फिर 500 भी ब्रेक करा और अराउंड 470-60 का लो लगाया इंट्राडे में। और उसके बाद स्टॉक 470 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा था, 470 से 500 की रेंज में। कल के सेशन में हमने देखा, मींस फ्राइडे के सेशन में, कि 500 की रेंज ब्रेक करी है ऊपर की तरफ। सवाल ये उठता है, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर जिसके पास पोजीशन है। देखिए, बहुत पोजीशन इस शेयर में जो है फंस गई है, स्टक है बहुत टाइम से। कोई लेवल ही नहीं आया है जिसने 540 पे बाय करा। 600 से गिरता हुआ जब 540 पे आया तो किसी ने 540 पे बाय करा तो वो 525 हो गया। उसने एवरेज करा अपना स्टॉक तो 510 हो गया। 510 पे किसी ने बाय करा, नहीं करा, डर लगा, स्टॉक आपका 460 हो गया। अभी 505 506 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। तो अब क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे फंडामेंटल्स के बारे में, टेक्निकल्स के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलिएगा, इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को इस स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा। इसका ऑल टाइम हाई 602 का, वहीं से करेक्शन देखने को मिल रही है हम सभी को। और स्टॉक ने जो इस करेक्शन में लो लगाया वो 460 का था। स्टॉक पे गाइस अभी रिसेंटली एक दिन पहले आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से सेल की रिकमेंडेशन आई है, जहां पे उनका टारगेट 457 का है। लेकिन मेरा इससे विपरीत कॉन्ट्रा कॉल रहेगा आप सभी के लिए। जो मेरे कॉल है उसके बारे में आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करूं, उससे पहले मैं आपको इसके कुछ फंडामेंटल्स बताना चाहूंगा। इस कंपनी के फाइनेंशियल की बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है 35,000 करोड़ का है, जिसमें से सेल्स कंपनी की आती हुई दिखी है FY21 पे 5,439 करोड़ की, यानी कि 35,000 करोड़ का मार्केट कैप, 5,500 करोड़ की सेल्स कर रही है कंपनी। प्रॉफिट की बात करूं तो 1173 करोड़, 1173 करोड़ का प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। पैट की बात करूं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसी के विपरीत अगर मैं आपसे कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो काफी शानदार देखने को मिल रहा है हमें। 20 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करूं तो 24 का है। तो 24% का कैपिटल एम्प्लॉय है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन इक्विटी 20 का है। अभी मैं आपको बता दूं कि ये अच्छा और बुरा कैसे। देखिए, 15 तक का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो दैट इज गुड एवरेज, बट अराउंड 20 दैट इज एक्सीलेंट, और अबव 25 दैट इज, मतलब आप कह सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि इक्विटी पे कितना रिटर्न आ रहा है, तो इक्विटी पे रिटर्न आ रहा है 20% का, तो बहुत शानदार देखने को मिल रहा है। बट अगर आप देखोगे FY20 से तो ये डिक्लाइन हुआ है। FY20 में जो रिटर्न ऑन इक्विटी था वो 25.82% था। FY21 में कितना हो गया है 20%, 20.06%। तो ये 5%, 6% अराउंड डिक्लाइन हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करूं तो ये और ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है इसमें। FY20 की बात करूं तो 32.12% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय क्या है, जो कैपिटल के एम्प्लॉय के पास जो है उसके उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, वो पहले 32.12% था, अभी 24.13% हो गया। यानी अराउंड 8% की डिप हमें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय में देखने को मिली है। और रिटर्न इन इक्विटी की बात करूं तो 6% की डिप देखने को मिली है। बड़ा डिप है ये गाइस।
जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया। पीई की बात करूं तो वैल्यूएशन कंपनी के महंगे होते हुए दिखे हैं। FY20 में 21.79 के पीई पे ट्रेड करता था स्टॉक, लेकिन FY21 में 30.49 के पीई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। स्टॉक महंगा हो गया है, ठीक है। तो ये सब आप सभी के साथ एक सिंपल सी अर्निंग पर शेयर की बात करूं वो घटता हुआ दिखा है। जैसा कि स्टॉक हम सभी देख रहे हैं डाउन हुआ है तो वो ऑटोमेटिकली गिर गया है। 17.84 का रिटर्न अर्निंग पर शेयर EPS FY21 में था, जो कि अभी गिर के 16.75 का हो गया, यानी करीब करीब 1 पॉइंट से EPS भी कम होता हुआ दिखा है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड कहीं ना कहीं थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है। पहले 2.80 का डिविडेंड था FY20 में, FY21 की बात करूं तो 3.60 का डिविडेंड है। फेस वैल्यू 2 की है अभी भी और तब भी। प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करूं तो 45% शेयर प्रोमोटर्स के पास है, FII के पास 21.88% है, DII म्यूचुअल फंड के पास 15.63% है और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 17.49% है। ये कंपनी के बारे में मैंने आपको डिटेल दे दी। गाइस अभी मैं अपना व्यू शेयर करता हूँ। मुझे लगता है अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको होल्ड करना चाहिए, और नहीं है तो आपको बाय भी करना चाहिए, या फिर जिसके पास ऊपर के लेवल की पोजीशन उसे एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब करना किस तरीके से है वो बताता हूँ। आपको यहाँ से 8% का रिस्क लेके चलना है, 8% का, छोटा मोटा नहीं, मैं बड़ी रिस्क की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उससे छोटा कोई भी ऐसा लेंगे तो 110% वो आपका ट्रिगर होने के चांसेस उसके मोर देन 80% हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है। स्टॉक कहीं भी 480 पे स्टॉप लॉस रखोगे आप 5% का, वो किसी भी दिन ट्रिगर कर देगा आपको और स्टॉक दोबारा 500 पे आ जाएगा। इसलिए स्टॉप लॉस आपका होगा 8% का। 460 के लेवल का आपका क्लोजिंग बेसिस पे होगा ऐसा है। इस पूरी गिरावट में स्टॉक की, मार्केट की नहीं, इस पूरी गिरावट में स्टॉक की 460 के नीचे स्टॉक बंद होता हुआ नहीं दिखा। 460 रुपए पे आपका स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस पे। आपका टारगेट बनेगा 20% का, यानी 600 रुपए का। दोबारा हाई लगते हुए दिख सकते हैं मुझे, तो मेरे लिए ये बाय होगा, लेकिन आपका जो SL है वो बड़ा हो सकता है, उसके चलते आप देख के चलें। और ये जो लेवल्स, जो टारगेट की बात करी, मैंने छोटे मोटे ट्रेडर के लिए बात नहीं करी है, ये मैंने मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बात करी है। यानी मेरा 6 से 9 महीने का ये लेवल आने की पूरी उम्मीद है मेरे को। तो ये मेरी वीडियो IGL शेयर पे आप सभी को समझ में आई होगी और पसंद भी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।